वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दास भाई कंप्यूटर चैनल में। मेरा नाम है देशराज और आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपको ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस जो कोर्स होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों, आपको जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट पर जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हम ट्रिपल सी करें या फिर ट्रिपल सी प्लस करें। तो इनमें से आपको कौन सा चूज़ करना है, कौन सा कोर्स। और मैं साथ साथ में ये भी बताऊँगा आपको कि डिग्री क्या होती है और कंप्यूटर की सर्टिफिकेट क्या होता है और कंप्यूटर के डिप्लोमा क्या होते हैं। दोस्तों, कभी इसमें कन्फ्यूजन बहुत सारा होता है। लोग सोचते हैं कि हमें डिग्री लेनी चाहिए या डिप्लोमा लेना चाहिए या फिर हमें सर्टिफिकेट लेना चाहिए। ट्रिपल सी जो हमारा होता है वो क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है, डिग्री होती है या कोई डिप्लोमा होता है। इसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, कितने समय का इसमें ड्यूरेशन होता है, कितना समय का कोर्स होता है, कितनी फ़ीस लगती है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये हम आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। और इस वीडियो में आपको हमने कंप्लीट कवर किया है। चलिए ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं ये पूरा। दोस्तों, आगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस कि दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है, दोनों में क्या अंतर होता है और इन कोर्सेज़ में क्या क्या एलिजिबिलिटी अलग अलग होती हैं और इसको करने के लिए हमें कितना पैसे की ज़रूरत होती है, और ये हम बताते हैं इसमें कंप्लीट कोर्स। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये भी जो दोनों कोर्सेज़ होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये दोनों कोर्सेज़ नीट के द्वारा ही कराए जाते हैं। नीट बहुत बड़ी संस्था है जो कि इन सारे कोर्सेज़ को कराती है। तो इसके साथ साथ में जो नीट है वो हमें और भी कोर्सेज़ देती है, जैसे कि एसीसी है, बीसीसी, ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी, ए लेवल, बी लेवल, ओ लेवल और बहुत से कोर्सेज़ हैं जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। वो कोर्सेज़ भी ट्रिपल सी के जहाँ से होता है, मतलब नीट संस्था से, उसी संस्था से सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो चलिए हम पहले एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कोर्स आता है वो उसका नाम होता है ACC, यानी कि अवेयरनेस इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अवेयरनेस का मतलब होता है दोस्तों जानकारी। यहाँ पे केवल आप कंप्यूटर के छोटे मोटे जानकारी ही जान सकते हैं। जैसे कि ये कोर्सेज़ का ड्यूरेशन आप देखेंगे तो ये कोर्सेज़ केवल आपका 20 घंटे का ही कोर्सेज़ होता है। दोस्तों, 20 घंटे में ही आपको सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। और ये जो होता है ये केवल इंस्टीट्यूट के माध्यम से हो सकता है इसको, यानी कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको जब ACC करना होगा तो आप किसी इंस्टीट्यूट पर जाएंगे, वहीं से आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। इसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ीस होती है इसकी 200 रुपये प्लस GST होती है, जो नीट हमें हमसे लेता है। इंस्टीट्यूट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट तो अलग अलग संस्था होती है जो आपको पढ़ाती हैं, उसकी फ़ीस लेती हैं। बाकी यहाँ के नीट की फ़ीस जो होती है वो केवल आपकी 200 रुपये प्लस GST होती है। और इसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती है, मतलब आपको चाहे वो पाँचवीं पास हो, चाहे 8वीं पास हो, चाहे 10वीं पास हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप कोई भी इसको कोर्स को कर सकता है। फिर आगे बात करता हूँ BCC की। BCC क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। दोस्तों, इसका ड्यूरेशन होता है 36 घंटे का, यानी कि ये कोर्स टोटल 36 घंटे का होता है। और ये जो होता है वो ट्रिपल सी से छोटा होता है। और डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट, यानी कि इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो, यानी डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हो। इसका फॉर्म भरने की जो फ़ीस होती है नेट की वो 400 प्लस GST होती है, यानी कि 400 फ़ीस होगी प्लस इसका GST चार्ज अलग से जुड़ करके आएगा। और इसकी नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी भी होती है, यहाँ पे कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं होती है। आप चाहे इसको जैसा करना चाहें कर सकते हैं, मतलब आप इसको चाहे 8वीं पास हो वो भी कर सकता है और जो भी करना चाहे कर सकता है। फिर आगे बात करते हैं ट्रिपल सी की, जो मोस्ट कॉमन कोर्स है। इसका फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 80 हावर्स का होता है, मतलब ये 80 घंटे का टोटल कोर्स होता है। ये इसलिए पॉपुलर है दोस्तों क्योंकि ये ना हाईएस्ट में है और ना लोवेस्ट में है, ये मीडियम कोर्सेज है। और इसकी डिमांड जो होती है वो हर कोर्सेज में, हर सर्टिफिकेट में मांगा जाता है। मतलब हर आपको जो जितने भी ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के, वहाँ पे ये डिजिटल लिटरेसी कोर्स होता है, इसी को मांगा जाता है दोस्तों। फिर यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट भरना चाहते हैं तो आपको केवल नेट की फ़ीस पे करनी होगी, जो कि 500 प्लस GST होती है। टोटल मिला के आपका 590 हो जाता है। जो भी आप इसकी टोटल फ़ीस होती है वो 590 ही आती है। और ये नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू ये भी होता है, यानी कि आप इसमें चाहे किसी भी क्लास की आपने पढ़ाई की हो, आप इसमें फॉर्म को डाल सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं ट्रिपल सी प्लस की। ट्रिपल सी प्लस जो होता है वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है, बस में सिर्फ प्लस लगा होता है। प्लस लगने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए इसका जो ड्यूरेशन है वो 80 घंटे के बजाय 126 घंटे हो चुका है। यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसमें कुछ चीज़ें और जुड़ जाती हैं, जैसे कि इसमें हार्डवेयर का नॉलेज दिया जाता है कि हार्डवेयर क्या होता है, और इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि आपका CPU को असेंबल करना, CPU में कैसी चीज़ें लगाई जाती हैं, मदरबोर्ड क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, फ़ैन क्या होता है,
और वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं जो कि आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में नहीं सीखते, जो ट्रिपल सी में नहीं होता है वो सिलेबस में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है जो कि हार्डवेयर का होता है। तो इसी के लिए इसका जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इसकी फ़ीस की बात करें तो नीट की फ़ीस इसकी 100, सबसे पहला आपको 100 रुपये पे करने होते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है आपकी, और प्लस 450 आपको जब एग्ज़ाम शुल्क होता है, जब एग्ज़ाम आपको देना होता है तब आप इसको यहाँ पे 450 पे करना होता है। और दोनों चीज़ें आपको जीएसटी के साथ होती है, मतलब कि आपको यहाँ पे नीट फीस जो होगी पे करनी होगी सबसे पहले आपको 150, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ भी आपको जो है बढ़ जाएगा लगभग 475 ऐसे कुछ हो जाता है, तो इसका भी बढ़ जाता है रेट। तो यहाँ पे आपको जीएसटी के साथ में आप इंक्लूड करके पे करना होगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 10th पास लोग ही इसको भर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 10th पास किया है तभी आप ट्रिपल सी प्लस भर सकते हैं। और ये भी दोस्तों एक क्राइटेरिया ये होती है केवल आप इसको इंस्टीट्यूट से ही कर सकते हैं, आप इसमें डायरेक्ट फॉर्म नहीं डाल सकते। ट्रिपल सी में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा उस इंस्टीट्यूट से जहाँ पर आप करना चाहते हैं, तभी आप वहाँ से भर सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। ये अगर हम बात करें इसकी तो ये ट्रिपल सी से बेटर होता है दोस्तों, इसमें इतनी सारे कोर्सेज, इतनी सारी एलिजिबिलिटी होती है जो कि आप। और दूसरी बात, लोगों के मन में कन्फ्यूजन ये होता है कि क्या ट्रिपल सी की जगह हम ट्रिपल सी प्लस का कोर्स लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे ट्रिपल सी मांगा जाता है वहाँ पे आप ट्रिपल सी प्लस का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं दोस्तों। फिर आगे मैं बात करता हूँ ईसीसी की, तो इसका नाम ही होता है दोस्तों एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स। एक्सपर्ट मतलब यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन है वो 200 आवर का हो गया, मतलब ये जो है वो टोटल 200 घंटे का कोर्स है। और यहाँ पे जो भी ये इंस्टीट्यूट पे ही डायरेक्टली होगा, यानी कि आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, ये ओनली इंस्टीट्यूट के थ्रू ही होता है। और नेट की फ़ीस बात करें तो यहाँ पे आपको वही जो क्राइटेरिया आपका ट्रिपल सी प्लस में थी वही आपको 100 रुपये जो होगी वहाँ पे पे करनी होगी रजिस्ट्रेशन की, प्लस आपका जो एग्ज़ाम शुल्क होता है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे 500 प्लस जीएसटी हो गया है आपका, और जीएसटी आपका रजिस्ट्रेशन फी में पे करनी होगी और उसमें भी पे करनी होगी आपको एग्ज़ाम शुल्क में भी। क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे क्राइटेरिया दोस्तों 12 पास ही इसको भर सकते हैं, यानी कि ईसीसी कोर्स करने के लिए आपके पास 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये सारे कोर्सेज जो हम नीट के द्वारा कराए जाते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस प्लस में क्या अंतर है। आगे हम देखते हैं दोस्तों सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री में क्या अंतर होता है। तो सर्टिफिकेट सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी कोर्स। जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो डिजिटल लिटरेसी कोर्स के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएलसी भी बोलते हैं। डीएलसी सर्टिफिकेट हमें वो मांगता है जैसे कि छोटी छोटी कंपनियां हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रखना है, या फिर छोटी छोटी जैसे कि आप लेखपाल की वैकेंसी होती है, या फिर छोटी छोटी जो भी वैकेंसियाँ होती हैं सारी जिसमें ज़्यादा कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे केवल आपको डीएलसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। डिजिटल लिटरेसी कोर्स जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, इन सब चीज़ों में आपको डिजिटल लिटरेसी कोर्स के माध्यम से ही जॉब मिलती है। उसमें कौन से कोर्सेज आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, एसीसी भी आता है डिजिटल में, और यहाँ पे बीसीसी भी डीएलसी में आता है, और ट्रिपल सी भी आपका डीएलसी कोर्स के अंतर आता है। ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी भी आपका, ये सारे कोर्सेज जो होते हैं वो डीएलसी में ही आते हैं। फिर हम डिप्लोमा की बात करते हैं, तो डिप्लोमा यहाँ पे 6 मंथ से लेकर 2 ईयर तक जितने कोर्सेज होते हैं वो सारे डिप्लोमा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप डीसीए होते हैं, छोटे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, डीसीए, एडीसीए, ओ लेवल, ड्वेब, तो ये सारे जो कोर्सेज होते हैं वो हमारे डिप्लोमा में आते हैं। इनको हमें सर्टिफिकेट मिलता है, इनका 1 ईयर 2 ईयर जो होता है इनका हमें डिप्लोमा मिलता है, जिसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि आईटीआई होता है, आप लोग को पता होगा, आईटीआई भी एक डिप्लोमा के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। यहाँ पे अन्य कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज जो है कि यहाँ पे मार्केट में चल रहे हैं, बहुत अन्य इंस्टीट्यूट करा रही हैं, तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि ये डिप्लोमा ही चूज़ करना होता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। फिर मैं बात करता हूँ डिग्री की, तो डिग्री की दोस्तों 1 ईयर से 5 ईयर की ड्यूरेशन होती है। यहाँ पे जो जैसे कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे ही जो कुछ डिग्री हासिल करते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे डिग्री बोलते हैं। जैसे कि आप बीसीए करना चाहते हैं, या फिर बीबीए करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, या फिर पीजीडीसीए करना चाहते हैं, तो इनकी जो होती है डिग्री होती है, ये डिग्री मान्य होती हैं। जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपको जैसे बीए होता है, एमए होता है, इन सब के एलिजिबल ये भी मानी जाती है आपकी जो डिग्री होती है। जैसे कि बीबीए और बीसीए, ये डिग्री जो होती हैं वो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के आधार पे मानी जाती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।